सत्य सनातन आवरण विस्तार कर सद्गुरु गुणान पार राम चरण दे राम राम चरण सद्गुरु मिला किया बहुत उपकार शिव सो दूर न पाया जग का सुबह के सत्संग में आप लोगों ने ये साथी सुने थी लास्ट में दत्त नारद सुखदेव से थोड़ी आवाज है दत्त नारद सुखदेव से और सभी अवतार रामचरण गुरु को करे बंधन बारंबार। दत्तात्रेय नारद जी सुखदेव आदि महात्माओं का दृष्टांत देकर के महाराज फरमाते कि भाई ये सब अपने अपने गुरु महाराज के चरणों की वंदना करते हैं। फिर का वर्णों विस्तार कर सद्गुरु गुणान पार। बोले गुरु महाराज के गुणों का तो कोई बारा पार ही नहीं, मैं कहां तक उसका वर्णन करूं। एक तो कोई चीज जो सीमित होती है ना उसको ठीक ठीक से बता दिया जाता है। यहाँ से आरंभ है इसका, वह इसका एंड है, इसके अंदर ये विशेषताएं। लेकिन जिसकी विशेषताओं का, जिसके अच्छे गुणों का कोई वारा पार ही नहीं है, उसका वर्णन आप कैसे करेंगे? और करेंगे तो आप अपनी मति के अनुसार करेंगे। आपकी जितनी पहुंच है उतना वर्णन आप करेंगे। जैसे आकाश में बहुत सारे पक्षी उड़ते हैं, तो जिस पक्षी की जितनी पहुंच होती है उतना वो आकाश में ऊंचा जाता है। मच्छर भी आकाश में उड़ान भरता है, मक्खी भी आकाश में उड़ती है, ये कबूतर वगैरह चिड़िया पक्षी ये भी आकाश में उड़ते हैं, और अरण पक्षी भी आकाश में उड़ता है। सबकी पहुंच अपनी अपनी होती है। अपने अपने मति के अनुसार महात्माओं ने गुरु की महिमा का वर्णन सबने किया। किसी भी संत का साहित्य उठा करके आप देखोगे तो वह पहला अंग तो गुरु महिमा का ही मिलेगा। इसका गुरु महिमा, इसके आगे फिर दूसरे अंग मिलेगा। सुमिरन का अंग भी बाद में आता, पहले गुरुदेव का अंग है, दूसरा अंग सुमिरन का है। क्योंकि सद्गुरु की प्राप्ति नहीं होगी तब तक तो आप भक्ति मार्ग में प्रवेश ही नहीं कर पाओगे। जो बच्चा स्कूल में प्रवेश ही नहीं कर पाएगा वो पढ़ाई कैसे करेगा? पढ़ाई करने के लिए जरूरी है कि उस स्कूल के अंदर उसका प्रवेश होना, वहां भर्ती होना। तो अध्यात्म क्षेत्र में भर्ती होना क्या है? जब तक आप अपने गुरु की शरण में नहीं जाते हो, दीक्षा ग्रहण नहीं करते हो, मंत्र नहीं लेते हो, तब तो आपकी भक्ति आरंभ ही नहीं होती। और कई लोग ऐसे ऐसे भी आते हैं हमारे पास, कोई गुरु नहीं है, किसी महात्मा के प्रति कोई समर्पण के भाव नहीं है,
उसके बावजूद साधना करते हैं और वो कहते हैं हमें भी भजन की युक्तियां बताओ। ऐसे लोगों को भजन साधन की युक्ति बताना राख में घी डालने के जैसा होता है। आपके पास मान लीजिए 1 किलो 2 किलो घी है, वो घी किसी को खिलाओ तो काम आएगा, लेकिन बड़ा राख का ढेर पड़ा उसमें डाल दिया, बेकार गया, कोई काम का नहीं। ऐसे जो नुगरे प्राणी है, जो दीक्षित नहीं है, जिन अचानक दीक्षित क्यों नहीं है, उनका अहम किसी महात्मा के सामने झुकने नहीं दे रहा। ऐसे आदमी को साधना की युक्ति बताना क्या है? उस युक्ति का दुरुपयोग करना। और जहां कहीं भी दुरुपयोग हुआ है वहां विकृतियां पैदा हुई, साधक कोई सफल नहीं हुए वहां। एक मान लीजिए आपके पास अनाज है 5-10 किलो और बरसात हुई, बाढ़ में पानी चल रहा तेज गति से, उसके अंदर उस अनाज को डाल दिया, किसी के काम का नहीं, बैठ गया। वही अनाज ठीक से जमीन में बोया जाए तो फसल पैदा हो सकती। ऐसे जो नुगरे हैं, गुरुमुखी नहीं है, गुरुओं के द्वारा दीक्षित नहीं है, ऐसे लोगों को साधना बताना उस बहते हुए पानी में अनाज को डालने जैसा है। इसलिए संतों का जो मत है उसमें साधना भक्ति आरंभ होती है गुरु के द्वारा। और जहां साधना की बात आती है, कोई भी अंग देखोगे आप, रामचंद्र जी महाराज के वाणी में क्रमबद्ध साधना 2 ग्रंथों के अंदर है, शब्द प्रकाश और नाम प्रताप। इसके अलावा बहुत सारे पर्चे की जितने अंग है, उन अंगों के अंदर साधना की ऊंचाई की बातें हैं। तो इन ग्रंथों में पहले ही गुरु की बात आती है। राम नाम तारक मंत्र सुमरे शंकर शेष, रामचरण साचा गुरु देवे यो उपदेश। इस दोहे से फिर आरंभ होता है वो ग्रंथ, और उसके अंदर क्रमबद्ध साधना साधक को बताई गई। तो रामचंद्र जी महाराज कहते हैं मैं गुरु महाराज की महिमा का कहां तक वर्णन करूं, का वर्णु विस्तार कर। एक साथ ही आप ज्यादा कर बोलते ही रहते हो हर सत्संग के अंदर कि 7 समुद्र सही करूं, सब वन कलम कटाए, सब धरती कागज करूं, गुरु गुण लिखी और जाए। बोले पृथ्वी जो है पूरी धरती का कागज बना दिया जाए, 7 समुद्रों में जो पानी है उस पानी में सही घोल दी जाए, और सब वन जितनी बना वृक्ष है और सबको काट करके उसकी कलम बना दी जाए, और सरस्वती और गणेश जी लिखने के लिए बैठ जाए, तो ही महात्मा कहते गुरु महाराज की महिमा का अंत नहीं आएगा। ऐसी महापुरुषों की महिमा बताई गई है। तो कहते का वर्णु विस्तार कर, सदगुरु गुणान पा। अब गुणों में एक तो त्रिगुणात्मक जो माया है वो माया के गुण है, एक वो गुण है जिन गुणों के द्वारा आत्मा परमात्मा में लय होती, वो भी एक गुण है। इन गुणों के साथ 2 शब्द लगते हैं, एक सद्गुण और एक दुर्गुण। तो सद्गुण हमेशा साधना में सहयोगी होता है। आप यहाँ सत्संग में बैठे हो, ये भी एक आपका गुण है, ये सद्गुण है। आपके जीवन में दया है, शील है, संतोष है, साच वचन का पालन करते हो, आप सच्चाई का व्यवहार करते हो, व्यवहार में ईमानदारी बरतते हो, ये भी एक सद्गुण है। सत्स्वरूप परमात्मा की साधना करते हो, सदग्रंथों का ज्ञान ग्रहण करते हो, ये भी एक गुण है। जैसे परमात्मा को महात्माओं ने निर्गुण कहा, लेकिन रामचरण जी महाराज कहते गुण सागर में शरण तुम्हारी, रामचरण मन ये विचारी, गुण सागर में शरण तुम्हारी। आप उन गुणों के सरोवर हो
जिन गुणों के द्वारा आत्मा का कल्याण होता है, आत्मा बंधन से मुक्त होती है, आत्मा को दुखों से छुटकारा मिलता है, आत्मा के जन्म मृत्यु की दौड़ समाप्त होती है, आत्मा को सच्ची मंजिल मिल जाती है, जिन गुणों के द्वारा उस गुणों के आप खजाना। तो महाराज फरमाते सदगुरु गुणान पार, गुरु महाराज के गुणों का कोई वारा पार ही नहीं। तो मैं कहां तक वर्णन करूं? अपनी मति के अनुसार महापुरुषों ने वर्णन किया। राम चरण दे राम धन। अब ये महिमा इतनी क्यों है, गुरु के द्वारा क्या प्राप्त हुआ? तो रामचरण जी महाराज कहते हैं राम धन प्राप्त हुआ। क्या हुआ? राम। देखो एक तो नाम खजाना होता है, जैसे वाणी हम कई जगह आता है नाम खजाना फुटत नाई, अनंत कोट कहते बच जाए। नाम एक आत्मा और परमात्मा के बीच में काम करता है। क्या करता है? आत्मा और परमात्मा के बीच की कड़ी को जोड़ता। यानी ऐसा मानो नाम आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का काम करता। तो कहीं पर नाम खजाना की बात आती है, कहीं पर राम की ही बात आती है। तो यहाँ महाराज फरमाते राम चरण दे राम धन। राम खजाना बख्शिश किया। वाणी जी का एक शब्द है राम राम मुक्षु कहे। अच्छा राम राम कब करोगे आप? जब राम नाम का महत्व आपके ठीक से समझ में आएगा, राम का महत्व समझ में आएगा, राम की शक्ति, राम का सामर्थ्य, राम की व्यापकता, राम का महत्व ठीक ठीक समझ में आएगा, तो फिर आप वो काम करने के लिए, राम भजन करने के लिए तैयार हो जाओ। किसी भी काम का महत्व समझ में नहीं आता तब तक आदमी वो काम करने को राजी नहीं होता। जैसे बच्चे पढ़ाई करते, पढ़ाई का महत्व नहीं समझते तब तक आनाकानी करते हो, पढ़ाई को ठीक नहीं समझते। लेकिन जैसे महत्व समझ में आता वो अपने आप पढ़ाई में लग जाते। ऐसे ही नाम का, राम का महत्व जब साधक के समझ में आता है तो वो अपने आप भजन करने लग जाता। उसको कहना नहीं पड़ता है कि तुम भजन करो। और भजन नहीं कर रहा है तो अभी तक महत्व समझ में नहीं आया तो हम नेम दिला देते हुए 10, 15, 20 मिनट राम राम करो, वो नेम बार बार छोड़ेगा। कभी राम राम करेगा, 10 दिन 20 दिन नेम का पालन करेगा, फिर कोई अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आएगी जिसमें वो उस नेम को छोड़ के बैठ जाए। क्योंकि आज स्वयं को समझ में बात ठीक से नहीं आई है, स्वयं की रुचि बड़ी नहीं है भजन करने की, तब तक भजन को छोड़े। तो सद्गुरुओं के द्वारा नाम का महत्व समझ में आता, राम की व्यापकता, राम का सामर्थ्य। अब देखा जाए तो अनंत सामर्थ्य है परमात्मा का। ये सारा विश्व उसके आधार पर टिका हुआ, सबका भरण पोषण करने वाला वो, समस्त जीवों की आंतरिक भावना को राम समझता, सब जीवों को अपने अपने किए हुए अच्छे बुरे कर्मों का फलदाता भी वो है। और ऐसे अनंत अनंत ब्रह्मांड उस परमात्मा की सत्ता के अंदर ही काम कर रहे सब। तो राम की तो अनंत महिमा है। और ऐसा जो राम है वो राम सद्गुरु के द्वारा प्राप्त हुआ जिन महात्माओं को, तो कहते हैं उस राम तत्व की हमें प्राप्ति हुई है गुरु महाराज की कृपा से। इसलिए गुरु की महिमा अनंत है जिसका कोई वारा पार नहीं। राम चरण दे राम धन, अनंत किया उपकार। धन एक खजाना मिलता साधक। एक जगह आता है टटपुंजा धनवंत भया, सदगुरु शरणे आए, राम चरण अब राम धन मुक्ता खर्चे खाए। राम राम मुख सो कहे उर सदगुरु को भाव। मुंह से तो राम नाम का सुमिरन करते, हृदय के अंदर सदगुरु के प्रति अच्छी भावना है।
रामचरण तक पाइए हीरा को दरिया। ये बात समझ में आ रही आपने दरिया को देखा होगा, रामेश्वर द्वारका आदि गए होंगे और जाते हो ही, तो वहां जब दरियाओं को देखते हो तो दरिया में पानी पानी भरा, क्या भरा, और कहां तक, जहां तक आपकी नजर जाती है वहां पानी पानी नजर आता। उस पानी की जगह वो पूरा दरिया हीरों से भरा हुआ, जितना जो समुद्र है वो किससे, हीरों से भरा हुआ। अब रत्नों में सबसे ज्यादा कीमती रत्न हीरे ही होते हैं, अन्य धातुओं अन्य रत्नों की कीमत कम होती है, इसलिए हीरे की बात महात्माओं ने कही। तो हीरों से भरा हुआ दरियाव किसी को प्राप्त हो जाए तो उसके जीवन में कोई कमी रहेगी? हीरों से भरा हुआ दरियाव जिसको मिल गया वो खुद तो माला माल है, उसके कोई कमी नहीं। अब वो चाहे जितना परमार्थ कर सकता है, औरों को दे सकता है, औरों की भूख मिटा सकता है। तो महाराज परमात्मा सदगुरु की कृपा से, सदगुरु के द्वारा जो धन मिलता वो कैसा, बोले हीरों का दरिया भी मिल गया। इस बात को थोड़ा गहराई से समझने का प्रयास करो। हीरों का दरिया यानी हीरे हीरे जापर। अच्छा, राम उपासक भगत को क्या चाहिए, राम। और जब उसको राम तत्व की प्राप्ति होती है तो उसकी जहां तक सोच और दृष्टि जाती है, देखो दृष्टि सीमित देखती है, आप आंख से देखोगे 1 मील 2 मील तक देख सकते हो, लेकिन आपकी सोच तो इससे और ज्यादा दूर जा सकती है। तो आपकी जहां तक सोच और दृष्टि जाएगी वहां सब जगह क्या नजर आएगा आपको, राम ही राम नजर आएगा। अच्छा, ये हीरे पन्ने वगैरह ये रत्न आदि ये धातुएं तो सब उस राम से ही उत्पन्न है। वो राम हमारे दाएं बाएं ऊपर नीचे बाएं भीतर सर्वत्र वो राम ही राम होगा। जिस समय आप राम से ओतप्रोत हो जाओगे उस समय कौन सा खजाना आपको प्राप्त हुआ, राम खजाना, राममय जीवन हुआ। अच्छा, किसकी कृपा से हुआ, अपने आप ही हो जाता। जब तो इस दुनिया में जितने जीव है उन सबको इस खजाना की प्राप्ति हो जाती, उन सबको राम की प्राप्ति हो जाती, वो सब जन्म मृत्यु से रहित हो जाते, लेकिन ऐसा तो होता नहीं। परमात्माओं की कृपा से अनेकों महात्मा हुए जिनको राम तत्व की प्राप्ति हुई है, जिन्होंने राम का ठीक ठीक अनुभव प्राप्त किया है। तो जिन गुरुजनों के द्वारा ये काम हुआ उन गुरुओं की महिमा महापुरुष गाते हैं। तो रामचरण जी महाराज कहते का वर्णो विस्तार कर, कहां तक वर्णन करूं और इस महिमा का कितना विस्तार करूं मैं। सदगुरु गुणान पा रामचरण दे, राम धन अनंत किया उपकार। अब गुरुजनों का जो उपकार है उसकी भी कोई सीमा नहीं, अनंत उपकार। ये अनंत शब्द जिसके लागू होता ना वो आदि अंत से रहित है, अनंत जिसका अंत ही नहीं आता। तो गुरुजनों के उपकार का तो अंत ही नहीं। अनंत किया उपकार रामचरण सदगुरु मिला। इस बात को दोबारा दोहराया, जब गुरु महाराज मिले, उनसे जब मिलन हुआ साधक का, तब उन्होंने उपकार किया। मिलते ही नहीं तो उपकार कहां से हो। रामचरण सदगुरु मिला, किया बहुत उपकार। मिले गुरु आप, मिटी सबता मानो शुद्ध नीर, ऐसे गुरु की किए जो दीदार आनंद अपार, उदय सुबरी तुम्हें पद प्रीत। तो जब वो मिले तो उपकार हुआ। इसलिए महात्माओं की वाणियों में संतों के और गुरुजनों के मिलन का भी बड़ा महत्व है। जब जब गुरुजनों से मिलना हुआ
अनुभवी महात्माओं ने उस समय के जो पद गाए, जो बदावनों के नाम से, आप गाते हो ना बदावना की बात, वो जब गुरु मिले तब बदावा गाया गया। रामचरण सदगुरु मिला, किया बहुत उपकार, शीर्षों दूर निकाया झूठा जग का भार। भले हमारे माथे पर वजन था, उस वजन को गुरु महाराज ने दूर कर दिया। अच्छा, वजन कौन सा था? अभी आपको देखा जाए, किसी के माथे पर वजन नहीं, दिखता तो नहीं है, उसके बावजूद जीव दबे हुए हैं वजन से। ऐसा बोझा तो दिखाई नहीं देता, और सब जीव उस बोझे के नीचे दबे हुए। दबे हुए जीव बेहोशी में पड़े रहते हैं, उनको होश नहीं है कि वो है कौन, वो कहां से आए, उसका संबंध किसके साथ है। अभी तो सब संसारी बने हुए बैठे हैं, कब तक बैठे रहोगे आप? तो झूठा जग का भार क्या बताया? झूठे जगत है, यानी जगत झूठा सच्चा नहीं है, उसका भार माथे पर लेकर के बैठे। एक बार क्या हुआ, एक आदमी कोई घास का भारा लेकर के खेत से अपने घर आ रहा, तो भारे में वजन था। किसान लोग काटते घास और घर लाते, दाव डंडा गाय भैंस रखते, इसलिए तो खेत से घास लेकर के आ रहा था। वो आदमी थोड़ा बूढ़ा, 60-70 साल की उम्र का। पीछे से एक राजा की सवारी आई, राजा रथ में बैठा है, रथ पास में से निकला तो राजा ने देखा उस बूढ़े की तरफ, उसके शरीर में पसीना आ रहा है वजन के कारण, और बड़ा मुश्किल से वो चल रहा है। राजा ने उस रथ को रोका, वहां रोक करके उस बाबा से पूछा, कहां जा रहे? बोले सामने जो गांव है, ये मेरा गांव है, गांव में जा रहा हूं। बोले हम भी उधर ही जा रहे हैं। तुम एक काम करो, ये घास पीछे डाल दो, रथ के पिछले हिस्से में बैठ जाओ, जो तुम्हारा गांव आए जब बोल देना, जो तुम्हें वहां छोड़ देंगे। बैठा दिया उसको, रथ चलने लगा। उस बाबा के मन में विचार आया, राजा बहुत भला आदमी, अच्छा आदमी, परोपकारी, सज्जन है, लेकिन ये तो अच्छा है, तो मुझे भी तो कुछ सोचना चाहिए। इन्होंने अपने रथ में मुझे बिठाया, मैं बैठा, वो तो ठीक है, मुझे चलना नहीं पड़ेगा, लेकिन ये घास का भारा बोझा ये भी मैंने तो रथ पे डाल दिया। वो पीछे बैठा था, वो बोझा उठा करके अपने माथे पर रख लिया। अब थोड़ी देर हुई और राजा ने देखा उसकी तरफ, उसके माथे पर घास का बोझा। बोले बाबा, ये घास का भारा अपने माथे पर क्यों उठाया आपने? बोले राजा साहब, आपका बड़ा उपकार है, आपने मुझे बैठा लिया रथ पे, लेकिन मैं ये बोझा आपके रथ पे नहीं डाल सकता। अब बताओ वो वजन है कहां? यह अज्ञानता के कारण यही दशा है सब जीवों। इस सृष्टि को चलाने वाला कौन? ये सूर्य उदय आपकी करामात से होता है क्या? ये हवा आपकी करामात से चलती है क्या? ये धरती अनाज पैदा करती आपकी करामात से हो रहा है क्या? तो आपकी करामात यह काम कर रही है कि इस परिवार को तुम चला रहे हो। डुबकी ले दरियाओं में भारन लागे कोई, रामचरण आपको बंदिया गागर भारी हो। तो झूठे जगत का वजन अपने माथे पर उठा लिया और कर्ता बन गए। मैं नहीं करूंगा, मैं घर नहीं संभालूंगा, बर्बाद हो जाए। तुम्हारे मरने के बाद क्या होगा? बर्बादी होने वाली है, वो तो तुम्हारे मरने के बाद ही हो जाएगी। तुम बर्बादी से कैसे बचा पाओगे? दुनिया मिटेगी, उसको आप बचा नहीं सकते।
और रहेगी उसको आप मिटा नहीं सकते। आपके हाथ में तो आगे का जन्म कहां लेना ये भी तुम्हारे हाथ में नहीं है। ये जन्म हुआ ये भी तुम्हारी करामात से नहीं हुआ है, और ये जीना भी तुम्हारे हाथ में नहीं है। उसके बावजूद बोझा उठा करके चल रहे हो। तो गुरु के द्वारा जब ज्ञान प्राप्त होता है, जब साधक को आत्मा का बोध होता है, अच्छा आत्मानुभूति होने पर क्या होता है? संसार से संबंध विच्छेद होता है, संबंध टूटता है। आप सोचते होंगे इस जगत का राग क्यों का क्यों बना रहे और आप मुक्त हो जाए। आदमी चाहता है कि बंधा भी रहूं और मोक्ष भी प्राप्त करूं। ये मोक्ष शब्द है ना, इससे लोगों को थोड़ा प्रेम ज्यादा हो गया। अभी राधा भाई भजन बोल रहे थे ना, भजन में लास्ट पंक्ति में क्या बोला? क्या शुक्राम, ये शब्द वाणी में तो है नहीं, आपने बोला हो परम मोक्ष बिना लेसु नहीं। परम मोक्ष शब्द वाणी में तो है नहीं, लेकिन आप लोगों का विशेष प्रेम होने के कारण आपने क्या किया? उस वाणी के शब्द में फेरफार कर, आपको जो अच्छा लगा वो शब्द आपने उच्चारण। वाणी जी में शब्द है क्या सुखराम दान देव साई परम पद बिना ले सुनाए। वह मोक्ष शब्द है ही नहीं। ये क्यों लगा? तो भाई मोक्ष हो, मुक्ति हो, परम पद हो, जो भी हो, आप बंधे रह करके मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। एक वो दृष्टांत बताता हूं ना आपको। शराबियों ने शराब पिया, नाव में बैठे, रात भर पतवार चलाई, लेकिन नाव आगे नहीं बढ़ी। सुबह होने पर देखा पीछे मुड़ करके तो नाव पीछे से बंधी हुई थी। बंधी हुई नाव को नहीं खोलोगे तब तक नाव आगे नहीं बढ़ी। तो ये बंधन टूटता कब है? आप चाह के नहीं छोड़ सकते। आप जब तक शरीर बने रहोगे क्या, तब तक तो आपका संबंध नहीं चाहने पर भी संसार का ही रहे। और आप मोक्ष चाहते हो, उसके बावजूद भी मोक्ष नहीं मिलेगी। आपका बंधन आपके लागू रहे, फिर आपको जन्म ही मिलने वाला। और जब आप आत्मनिष्ठ हो जाओगे, आत्मनिष्ठ होते ही आपके इस देह से आपका संबंध टूट जाता है। जब आपके शरीर से संबंध टूटता है तो दुनिया तो सारी तुम्हारे शरीर से जुड़ी हुई है। तुम किसी की माँ हो तो शरीर को लेकर के हो, किसी की बहन हो तो शरीर को लेकर के हो, किसी की बेटी हो तो शरीर को लेकर के हो, किसी की मौसी बुआ, कोई भी तुम्हारा संबंध है तो शरीर को लेकर है, आत्मा को लेकर के तो नहीं है। तो झूठा जगत का भार अपने माथे पर कब तक रहेगा? तब तक हम शरीर बने रहेंगे। और इस बात को आप जानते हो, जो चीज जितनी वजनदार ज्यादा हो वो जल्दी डूबे, और हल्की होगी वो तिरेगी। भार लिया ते बूढ़िया भवसागर के मार, राम सुमेर हल्का भया सोनर उतरिया पार। भार माथे पर है, आप एक कोई थैली पानी में डालो वो तैरती रहे, गिरती है ना। उसमें एक भाटा रख करके फिर डाल दो, तिरती है नहीं। भाटा रख करके डालोगे तो पानी में डूब जाएगी। तो आप अपने माथे पर वजन लेकर के इस भवसागर में रहोगे, क्या होगा? संसार भी एक सागर है, इसमें डूबोगे और माथे से वजन दूर कर दोगे, हल्के हो जाओगे। तो कभी साहब का एक पद है, भवसागर के पार उतरने नाम की जान बनाई, हड़वा हड़वा पार उतरिया डूबेला मान बढ़ाई, अवसर बहुत भलो मेरा भाई, मानुष दे देवा ने दुर्लभ सो दे तो पाए। तो हल्का होगा वो पार हो जाएगा, भारी होगा वो डूब जाएगा। भवसागर में नदियां चलते लग 84 धारा,
हड़वा हड़वा पार उतरिया डूब मरे सिर बारा। तो माथे पर वजन रहेगा तो प्राणी डूब जाएगा, और माथे से वजन उतार दिया तो। अच्छा, ये जो तीनों गुण है ना, ये एक एक गुण इतने वजनदार है कि इस ढंग से आत्मा को दबोच देते हैं, तो वो नीचे नीचे जाती, ऊपर नहीं उठने देती। इसलिए महात्मा ने एक निर्गुण का मार्ग निकाला। बोले त्रिगुण छोड़ निर्गुण कराओ, तीनों गुणों का त्याग करके निर्गुण में प्रवेश नहीं करोगे जब तक मोक्ष नहीं हो सके। गुणों में बंधन है। अच्छा, तुम्हारी उपासना भी गुणों की है तो क्या करो? तुम ध्यान गुणों का कर रहे हो, गुणों की उपासना, उपास के त्रिगुण नहीं, तो फिर मोक्ष कैसे? चार मार्ग है। कितने? चार। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था, मध्य तिष्ठन्ति राजसा, जगन्य गुण वृत्तिस्था, अधो गच्छन्ति तामसा। एक सात्विक मार्ग है जो ऊपर की तरफ जाता है, राजस मार्ग मध्य में आता है, तामस रास्ता नीच गति की तरफ जाता है, एक चौथा रास्ता जो है वो त्रिगुणातीत रास्ता, तीनों गुणों से परे का मार्ग, जिसके लिए महात्मा कहते हैं कोई कोई संत जुगतिया जाने, सब नहीं, कोई कोई संत जुगतिया जानी, जन संत दास मुक्त भय प्राणी। जिन्होंने जुक्ति जानी वो प्राणी मुक्त हुए। तो जो मुक्त हुए हैं उन्होंने चौथा रास्ता लिया। आप पाठ करते हो, उसमें एक शब्द आता है, सद्गुरु ऐसो ज्ञान उचारियो, निगम वेद गमना, तीनों मार्ग छांड के उपराड़े अंश जा। तीनों त्रिगुणात्मक माया का रास्ता है, वो छोड़ करके चौथा जो निर्गुण का मार्ग लेगा वो प्राणी मुक्त होगा। अच्छा, इन तीनों गुणों से बाहर कौन निकालेगा? बाहर निकलने की युक्ति कौन बताएगा? बाहर निकलने का रास्ता क्या है? भाई, गुणों का जाल तो बहुत बड़ा है। ये 14 लोक तक है, जमराजो बैठो बाण संजोई, शब्द विवेक चढ़े हंस राजा वहां देवे जमरो। 3 लोक और 14 भवन, जितना ये बड़ा हुआ मंडान है, इन सब के अंदर तो त्रिगुण का जाल फैला हुआ है। आप चाहे स्वर्ग में जाए, चाहे पाताल में जाए, चाहे मृत्यु लोक में आए, चाहे और किसी लोक में चले जाए, प्रकृति का साम्राज्य सब जगह। देवताओं के लोक जो है वो भी माया से उत्पन्न है। और जहां लोक लोकांतरों की बात आती है, कोई भगवान का भी लोक है ना, भगवान के भी कोई लोक की बात करता है ना, वो लोक भी मायामय। लोक में रहने वाला सीमित होता है। आप सीमित है, इसलिए इस घर के अंदर आ गए। असीम तत्व सीमा के बंधन में नहीं आ सकते। जिस राम के लिए कहा गया ना अंतम, न आदि, न अंत और न मध्य, जो अनंत है वो एक देश में कैसे आ सकता है? एक जगह कैसे हो सकता है? किसी एक लोक विशेष में ही है, तो फिर दूसरी जगह कौन है? आप अपने दिमाग को एक तो खुला रखो, कहीं बंद मत दो, तो आपके तात्विक बात समझ में आएगी। पहले से आप कहीं कहीं से बंधे हुए हो तो मार्मिक बात जो है वो आपके पकड़ में नहीं आएगी। आप जहां बंधे हुए हो, जहां आपकी धारणा बनी हुई है,
उसके अनुकूल बात मिलेगी तो आप स्वीकार करोगे, और उससे हट करके दूसरी बात मिलेगी तो आप उसकी अवहेलना करोगे। यह जीव का स्वभाव, सब जीव ऐसा ही करते हैं। और जीव भाव में रहोगे जब तक ये स्वभाव छूटना भी कठिन है। इसलिए जिज्ञासु जो होता है, साधक होता है, वो सद्गुरुओं के समर्पित होता है, और गुरुजन फिर वो तत्व का मार्गदर्शन करते हैं। कई बार अभी अभी बात चली, बोले महाराज कई बार के हमारे समझ में नहीं आ, नहीं समझ में आवे तो आओ मत, सीधी बात। तो जिनको समझ में आ रही है वो समझने का प्रयास करो, न आए पहली बात तो आप प्रयास करोगे तो समझ में आएगा, लेकिन आपकी कोई धारणा ही और है, आप अपनी धारणा के अनुकूल बात सुननी चाहते हैं तो आना व्यर्थ है। और यहाँ भीड़ की ज्यादा जरूरत नहीं है। आपको पता है ये बड़ी बड़ी संप्रदाय चल रही है, उनके चेले कितने से, सबसे ज्यादा शिष्य रामचंद्र जी महाराज के थे, जो 225, 40 शिष्य रामदास जी महाराज के, 52 खड़ा जिससे संप्रदाय चले। दरिया महाराज के 5 ही चेले थे, लेकिन वो 5 एकदम हीरे के नहीं खड़े थे। पांचों को उन्होंने इस ढंग से तैयार किया, कोई कसर नहीं छोड़ी उन्होंने। फिर उन्होंने प्रचार प्रसार किया तो एक से एक आगे से आगे बढ़ते गए लोग, और राम समय होते गए, बदलने लगते। और ऐसी तो कोई बात नहीं है जो आदमी समझनी चाहे और समझ में न आए। समझने की चाह ही ना हो तो वो बात एक अलग है। अब आप सोचे कहानियां सुनो, तो कहानी किस्सा सुनाने की रुचि मेरी नहीं है। कहानियां तो याद भूल, मेरे भगवान पूरी याद है, तो सब कहानी भक्तों की कथाएं, लेकिन उससे आपको समझ में क्या आएगा? कोई ऐतिहासिक कहानी सुनाए, जैसे मान लीजिए भगवान की लीलाओं का वर्णन किया, पूरी लीलाएं सुनने के बाद क्या आप अपने आत्मा को समझ गए? अच्छा, आत्मानुभूति नहीं हुई तब तक आपको बोध हुआ? तो परमात्मा एकदम निकट है आपके, उस तत्व को समझने की जरूरत है। और यहां महाराज प्रभाते भाई सदगुरु मिला तो बड़ा भारी उपकार हुआ। अच्छा, उपकार क्या हुआ? गुरु महाराज ने क्या समझाया, ये बात बताओ। एक तो जो मंत्र दिया उसका महत्व समझाया। महत्व नहीं समझोगे तो आप मंत्र का जप कैसे करोगे, अनुष्ठान कैसे करोगे, सुमिरन में क्यों लोगे? आप राम नाम का सुमिरन क्यों करते हो? आपको पता है इस नाम का सुमिरन करने से हमारे पाप पुराने कट जाएंगे। फिर आपको यह भी पता है कि नाम का सुमिरन करेंगे हम तो ये शरीर हमारा छूटेगा, तब हमारी आत्मा को अच्छी जगह मिलेगी। हमें नरक में नहीं जाना पड़ेगा, हमें 84 में नहीं जाना पड़ेगा। इस नाम का ऐसा प्रभाव है, ये नाम नरक में नहीं जाने देता, ये नाम 84 में नहीं जाने देता, ये नाम जीवात्मा को दुखों से छुड़ाता है। इतनी बात आपके समझ में आई है, इसलिए आप नाम सुमिरन में लगे हो। नहीं समझ में आती तो नहीं लगते। जब आपके ये समझ में आ जाएगा कि हमारी आत्मा का संबंध केवल और केवल राम जी के साथ, किसके साथ है? अच्छा, ये नहीं समझ में आएगी जब तक संबंध का मानोगे आप संसार के साथ। अच्छा, संसार के साथ संबंध कायम रहता है। आपके देखते देखते आपके कितने संबंध टूटे। कईयों के दादा दादी माँ बाप चले गए, वो संबंध था ना, टूट गया वो। अभी तुम किसी के दादा दादी बन चुके हो। ये ऐसा होता है कि एक फसल कटती है, नई फसल दूसरी पैदा होती है। पहले आए वो जाते हैं, दूसरे नए आते रहते हैं। ये सृष्टि क्रम चल रहा है।
यहाँ स्थिरता से कोई भी नहीं रहता, तो फिर संबंध कैसे रहेगा भाई? नहीं कुटुंब संग आवियो, अपन जन्मे तक आज जो लोग हैं अपने सामने, उनके साथ संबंध उसी टाइम था क्या? बाया ने तो आप बात ही ठीक समझ में आनी चाहिए। हाँ, ससुराल पक्ष का जो संबंध है वह ब्याह या पहले आ गई नहीं आ, इसका मतलब सीधा यही जुड़े सारे हटे मिलिया। अच्छा ये कायम रहेगा मरोगे जब तक? नहीं रहेगा। यहां मिलना और बिछड़ना ऐसा ये क्रम चलता रहता, और इस बोझ को उठा लिया हम संसारी है, हम घर वाली है, हम परिवार वाले हैं, ये सब हमारे हैं, हम नहीं हो तो इनका क्या होगा, ये बोझ है। तो गुरु ज्ञान बता करके क्या करते हैं, जीव को हल्का करते। आप कई बार दुखी हो जाते हो ना, तो किसी से फोन लगाते, बात करते, क्या कहते, मन हल्को करने वास्ते बात। इसका मतलब मन में बोझ था, वजन था, किसी और से बातचीत करने से वो, यानी वो थोड़ा बाहर निकला है। वजन जो था ना, उस थैली के अंदर जो बांटे थे ना, वो 2-4 खोपड़ियां बाहर निकल गया, तो थैली वजन वाली थोड़ी हल्की हुई है। अब उसके अंदर जो डाला हुआ पूरा बाहर निकल जाए तो अपने अंतःकरण रूपी थैली में संसार को डाल दिया है। यदि ये पूरा बाहर हो जाए और उसकी जगह परमात्मा बैठ जाए तो कैसा हो? एकदम हल्के हो जाओगे। और पार होने का मतलब क्या है? आदमी सोचता है मैं यहां से कहीं जा करके, पार होने का मतलब अटो दूर चला जाऊंगा, कोई ऐसी जगह जहां माया नहीं, काल नहीं। ये भी एक कल्पना है। पार होना या बैठे बैठे पार होना, न कहीं जाना न आना। गुरुजनों के द्वारा ऐसी युक्ति प्राप्त होती है, साधक का काम है बैठ करके वो बताए वैसा ध्यान करना। अगर श्वास उश्वास स्मरण करते हुए साधक इस शरीर से बाहर हो जाता है, नहीं होता? होता है, लेकिन नासमझी के कारण बाहर होते हैं, उसके बावजूद भी शरीर को अपना मानते। क्योंकि ज्ञान नहीं हुआ, साधना में तो वृद्धि हुई है, उस साधना के साथ समझ होती तो देहाती तुरंत हो जाता। महात्मा कहते हैं प्राणियां समझ सुमरो, लेकिन तुम लोगों ने इन शब्दों को आदर दिया कि ज्ञानी तो कोई इस भेद को प्राप्त करता ही नहीं है। ऐसे ऐसे शब्द भी तो पढ़ते हो ना, तो ज्ञानी भेद प्राप्त नहीं करता, क्या अज्ञानी करता है? ज्ञानी ठीक नहीं है, क्या अज्ञानी ठीक है? भाई बात तो दो ही है, ज्ञान और अज्ञान। लेकिन ऐसे कई शब्द है, ब्राह्मक शब्द जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं, वो मति को भ्रमित करते हैं। उन शब्दों में क्या है, उन शब्द के साथ एक शब्द जुड़ना चाहिए था, वाचक ज्ञान, वो तो जोड़ा नहीं गया, केवल ज्ञानी शब्द का प्रयोग हुआ। तो ज्ञान को जो ये शब्द साधना का भेद प्राप्त होता है, ये भी तो एक ज्ञान है। श्वास उश्वास भजन करते हुए अंतर्मुख होते हुए बिना ज्ञान कैसे हो जाओ? नाम का महत्व बिना ज्ञान कैसे समझ जाओ? राम सर्वत्र है ये बात बिना ज्ञान कैसे समझो? बिना ज्ञान किसी ग्रंथ की रचना कैसे होगी? तो जो बात समझनी है उसको यथार्थ समझनी। ज्ञान में अधूरापन नहीं रहना चाहिए और ज्ञान में संशय नहीं होना चाहिए। दो चीज रहेगी, वो ज्ञान आपके लिए सार्थक नहीं होता। संशयात्मक ज्ञान सार्थक नहीं होता है और अधूरा ज्ञान सार्थक नहीं होता है। आप अपने बच्चों को पढ़ाते हो, अच्छा कोई इंजीनियर वगैरह कुछ भी बनाना चाहते हो और उसके नंबर कम रह जाते, पढ़ाई कम हुई है, तो सफलता मिलती है क्या?
वो नौकरी वो पद उनको प्राप्त होता है, नहीं होता तो मेहनत तो बेकार गई। जिस तत्व का ज्ञान हो पूरा, हीरे की पार्क हो तो पूरी हो, पूरी पार्क नहीं होगी तो आप अटकड़े लगाओगे। ये 1.25 लाख का भी हो सकता है, लाख का भी हो सकता है, 50,000 का भी हो सकता है। अब ये कोई ज्ञान वाली बात थोड़ी, हो सकता है नहीं इतने का ही है, ये सोना है तो इतना इसमें कोट है और इतना सोना है, ऐसी परख होनी चाहिए। तुम्हारा फरमाते भाई जो मति के अंदर वजन डाल दिया गया उस बोझे को दूर करता कौन? सदगुरु का ज्ञान। भार लिया के बूढ़िया बोझा अपने सिर पर रखेंगे, उनको डूबना पड़ेगा। भवसागर की धार राम सुमेरा हल्का भया सोनर उतरिया। अच्छा, गुरु महाराज उपदेश करते सबसे पहले, देखो तात्विक बात बाद में समझाई जाती है, भजन साधन की युक्ति भी बाद में समझाई जाती है। सबसे पहले क्या करते हैं, वो मंत्र देते। क्या देते? मंत्र। दीक्षा लेते हो क्या मिलता? राम नाम, तारक मंत्र, ये मंत्र दिया। अच्छा, ये मंत्र जो है इसमें एक करामात, इस मंत्र की कोई साधना करता है वो सफल हो जाए। ये सब महात्मा सफल कैसे हुए? गुरुजनों के द्वारा मंत्र ग्रहण किया। रामचंद्र जी महाराज कहां से आए? दातड़े, जहां स्वामी संत कृपाल जी बैठे ध्यान लगा, दर्श कीनो अति सुखकारी, दर्शन किए, दीक्षा प्राप्त की और उसके बाद नाम लेकर के सुमिरन में लगे तो टाइम तो लगा। उतावल करने वाले सफल नहीं होते। धैर्य पूर्वक निरंतर जो साधना में लगे रहते हैं वो साधक सफल होते हैं। 12 वर्ष भजन कर झकिया, अनुभव वाणी पीछे बकिया। 12 साल निरंतर नाम सुमिरन किया तो इस नाम के अंदर जो छिपी हुई करामात थी, छिपा हुआ जो ज्ञान था, छिपी हुई जो अलौकिकता दिव्यता थी, इस राम के नाम के अंदर जो राम छिपा हुआ था वो राम उन महापुरुषों के जीवन में प्रकट हो गए। उस राम के प्रकट होते वो ज्ञान राम का प्रकट हुआ और वो ज्ञान मुख से उच्चारण किया तो ये अनुभव वाणियां प्रकट हो। तो राम सुमिरन का बया। अच्छा, नाम का सुमिरन किया तो कर्म का बोझा दूर हुआ। कर्म का भजन दिखता तो नहीं है, लेकिन जीवों पर बोझा वो होता है। अच्छा, कर्म का बोझा दूर हो गया तो सबसे पहले कौन से कर्म मिटते? कर्म 2 तरह के, शुभ और अशुभ। क्या होता है? शुभ और, तो नाम सुमिरन करोगे तो पहले अशुभ कर्म मिटेगा। अशुभ कर्म मिटेगा तो नाम सुमिरन करने में मदद मिलेगी, नाम में रुचि बढ़ेगी, साधना बढ़ती जाएगी। आप रामचरण करता कर्म राम करो नहीं जाए, आप पाप कर्म करते रहो, देख लो राम राम नहीं होगा। तो दृढ़ निश्चय के साथ गुरु से मंत्र लिया तो गुरु कृपा से पाप दूर हुए। कौन से? जो नाम सुमिरन करने में बाधक पाप थे, जिन पापों के कारण साधक राम राम कर नहीं सकता, वो पाप उसी दिन खत्म हो जाते। किस दिन? जिस दिन साधक गुरु से दीक्षा प्राप्त करता। अच्छा, वो बाधक पाप नष्ट हुए, अब जीव पूरा पापों से मुक्त हो गया कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। देखो, 2-3 तरह के शब्द होते हैं, रोचक, भयानक और यथार्थ। अब रोचक बात करेंगे तो हम कह देंगे कि जीव तो उसी दिन पाप से मुक्त हो गया, फिर उसी दिन मुक्त हो गया तो राम राम का भाई मुक्त हो गया, मोक्ष हो चुकी है, अब राम राम करने का जरूरत नहीं। जो भजन करने में बाधक थे,
पाप। जैसे कहते हैं पापी के मुंह से राम नहीं निकले, केसर ढूंढ गई, केदार सगराम भजंदरी करड़ी घाटी, आड़ा हुआ पाप हाथ में लिया लाठी, लाठी लिया हाथ में पाप चढ़न देना है, आगो मेरू पाउंडो दे गाबड़ के माय, दे गाबड़ के माय कमाई की नी माटी, केदार सगराम भजन की करड़ी घाटी। तो ये जो पाप है जिसके कारण भजन में मन नहीं लगता, रुचि नहीं होती भजन करने की कि हम भजन करें, ऐसा मन ही नहीं बनता, ये पाप नष्ट हो जाएगा तो एक तो रुचि बन जाएगी, हमें ज्यादा से ज्यादा नाम सुमिरन करना। साधक लगता है तो बड़ी तत्परता से लगता है, खाते पीते काम धंधा करते हर टाइम को राम नाम का सुमिरन करेगा। और ऐसे जब सुमिरन में लग जाएगा तो फिर धीरे धीरे संचित पाप जो है ना, पाड़ के नहीं पड़े, उसके लिए महापुरुष कहते हैं क्रियमान करिए नहीं, क्रियमान कर्म तो छूट गया, अब आप भजन में लग गए तो कर्म कैसे करोगे, दो काम तो एक साथ होते नहीं है ना। तो क्रियमान करिए नहीं, प्रारब्ध ले भोग, प्रारब्ध का भी शरीर बन चुका है, ये रहेगा जब तक वो भोगान हो जाएगा। संचित ऊपर भजन कर, संचित कर्म के लिए क्या करना चाहिए, एक बात है कोई घास का पचावा लगा हुआ, उसमें आग लगा दो एकदम नहीं जलता, वो धीरे धीरे जलेगा। जैसे कुमार घड़ा बनाता है और उसको पकाने के लिए आग लगा देता है, एकदम नहीं पक जाते। ईंटों के भट्टे में ईंटें एकदम नहीं पकती है, धीरे धीरे आंच बढ़ती जाती है और परिपक्वता आती जाती है। ऐसे आप सुमिरन में लगे रहोगे तो धीरे धीरे संचित कर्म सब, जब संचित पूरे नष्ट हो जाएंगे तो नया प्रारब्ध बनेगा कहां से, संचित कर्म पूरे नष्ट हो गए तो नए प्रारब्ध कहां से बने, संचित कर्म से ही तो प्रारब्ध बनता है और प्रारब्ध से जन्म लेना पड़ता है। एक सुखराम जी महाराज का ऐसा पद है, एक किसान का उदाहरण दिया, एक बड़ो किसान को जाको जस गांव, बोलो उसके फसल होती थी 1000 मन दान हुआ एक साल, अब खपत कितनी है, 100 मन दान ऊपर जाता उसके घर में, पीछे कितना बचा 900 मन। एक साल में फसल हुई जब 900 मन जो अनाज था ना, वो पहले खायों में ऐसी व्यवस्था रहती जहां अनाज को लोग रोक ले, वो सब खो में जमीन में डाल दिया और 100 मन जितना खाने के लिए रख लिया। अब अगला चतुर्मास आया तो बरसात ऐसी हुई कि 4 महीना तक बरस गई ना। अब बरसात निरंतर होगी तो नई फसल पैदा होती है क्या, किसान खेती कर सकता, नहीं कर सकता। इस दृष्टांत को ऐसे समझो, एक जीवन मिलता मानव को अपने, एक जीवन, इस जीवन में मान लीजिए आपने कर्म कर लिए कितने 1000 मन, तो जब वापस नया जीवन मिलता है जब क्या होता है, भगवान में 900 मन जीतना तो एक साथ देगा तो भोग नहीं सकेगा, एक तरफ रख लिया वो संचित है, और 100 मन जितना इस शरीर के साथ भोगने के लिए दे दिया, ये प्रारब्ध है। अब संचित पड़े प्रारब्ध लेकर के जीव आया, जीव की 4 अवस्था है, बालक बाल्य अवस्था, तरुणाई, जवानी और बूढ़ा। बचपन से ही भजन में लग गए, निरंतर नाम सुमिरन करते रहे तो नए कर्म तो बने नहीं। अब जमीन गल जाती है ना तो अंदर जो अनाज है वो भी सड़ जाता, खत्म हो जाता, और जो खाने के लिए रखा वो पूरा खा गया, खत्म हो गया। घर का सारा पीस ने सब खाई फुटा है।
इस विध कर्म कटाव्या, महात्मा कहते हैं ऐसे कर्मों को काटा। इस जीवन में आप भजन करोगे, नए कर्म करोगे नहीं। पुराने संचित कर्म जो आज पहले करके छोड़ दी, वो सब संचित के अंतर्गत आए, वो भजन करने से नष्ट हो जाएगा। प्रारब्ध भोग लोगे तो छुटकारा मिलता है। तो पहले तो भजन में बाधक कर्म वो गुरु महाराज का शरणा लेते हैं, उस दिन खत्म हो जाता। गुरु महाराज की बताई हुई साधना को साधक जब साधता है, श्वास भजन करता है, तो संचित कर्मों से उसको मुक्ति मिल जाती है। अच्छा, पहले अशुभ कर्म मिटते हैं, तो शुभ कर्म का क्या होता है? शुभ कर्म भजन से जलते नहीं है। इस बात को ठीक से समझ। तो आप लोगों ने एक बात समझ रखी है कि पाप और पुण्य दोनों ही बंधन है, लेकिन आपको पता नहीं पुण्य मददगार, पुण्य मददगार। आप मुक्त नहीं होगे, भजन करते हो, भजन में मदद कौन कर रहा? भगवान ने कहा नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा। जो नराधम है, मूढ़ है, दुष्कृति है। दुष्कृति यानी पापी है, पाप करने वाला, वो मेरा भजन नहीं कर सकता। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन। 4 प्रकार के मेरे भक्त मेरा भजन करते, वो कौन है? बोले वो सुकृति है, वो पुण्यात्मा। ये शाम गतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणा। तो पुण्य हमेशा, पुण्य और सत्कर्म, जैसे आप सेवा करते हो, पुण्य का कार्य करते हो, उसके अंदर वाणियों में कई जगह शब्द आता है, दयाशील संतोष सत भजता नीचे लान नैनो जीव दया कर देखो। पुण्य मददगार होता है। जब आप मोक्ष को प्राप्त करते हो ना, तो आत्मा आगे बढ़ जाती, छोड़ देती है उसको, पुण्य जलता नहीं, और छोड़ देती है तो उस पुण्य का से लाभ किसको होता है? आपने जो वस्तुएं काम में नहीं ली, बाहर रख दी, अब जो उन वस्तुओं के निकट आएगा उनको लाभ होगा। इन महात्मा जो पुण्य आत्मा थे, भजन करके मोक्ष को प्राप्त हो गए, उनके साथ तो पुण्य नहीं किया, क्योंकि उनको पुण्य का फल भोगना नहीं था। उनके अनुयायी जो उनमें श्रद्धा रखते हैं, निष्ठा रखते हैं, उन महापुरुषों के पुण्य से उन जीवों को लाभ होता है और उन आत्माओं के भजन में वृद्धि होती है। आप देखो, किसी महात्मा को याद करो, याद करके आप भजन में बैठो, उनको प्रणाम नमस्कार करके आपके भजन में वृद्धि हो। तो ये महात्माओं के पुण्य का प्रताप है, जिससे कि आपको उनके पुण्य से मदद मिल रही है। इसलिए सत्कर्म और अच्छे पुण्य के कर्म छोड़ने नहीं है। अभी तो पहले बुराई को छोड़ो, सबसे पहले क्या करो? पाप के आचरण कर रहे हो, पाप। अब पाप कई बार क्रिया में आता, वो तो समझ में आता। आदमी जब क्रिया से कोई पाप करता है, क्रियात्मक पाप समझ में आता है। जैसे किसी थप्पड़ मारा, समझ में आता है इसको थप्पड़ मारी, इसको किसी पर क्रोध किया तो आंखों में आता लालिमा, तो समझ में आता है यह आदमी क्रोध कर रहा। एक क्रियात्मक पाप होते हैं, एक भावात्मक होते हैं। भावनाओं के अंदर आप दूसरे का अनिष्ट सोचते हो, दूसरों के लिए गलत सोचते हो, दूसरों की गलतियों का आप चिंतन करते हो, वो भी एक अपने आप में पाप ही है, और वो आपके लिए आपकी साधना में बाधक है। आपको छोड़ना तो सबसे पहले क्या छोड़ना? हारी मारी करनी छोड़नी, निंदा और चुगलियां करनी छोड़नी, पाप का आचरण करना छोड़ना, गलत भावनाएं, गलत विचारधाराओं को छोड़ना। पुण्य को छोड़ने की बात पहले मत करो। ब्रह्म ज्ञान उपजो नहीं और शुभ कर्म दिए छिटकार, तुलसी ऐसा जीवड़ा से नरक में जा, वो नरक की दिशा चले जाते हैं।
इसलिए अच्छे कर्म करते रहो और ज्यादा से ज्यादा सुमिरन, सुमिरन में मददगार हो वो काम करना चाहिए, और सुमिरन में बाधा पड़े वो अच्छा कर्म हो तो भी नहीं करना चाहिए। आप भजन कर रहे हो, क्यों? भजन से ज्यादा महत्वपूर्ण दूसरा काम है। भजन छोड़ के आप वो काम करते हो तो गलती कर रहे हो। भजन में मन लग रहा है ना। पहले पुराने महात्मा, कोई साधक भजन करता और कोई काम सेवा का कार्य होता, बोले भजन कर रहा है, इसको मत करो, इसको मत करो, अभी इसका भजन में मन लग रहा, ये काम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये कर रहे, लेकिन आप 24 घंटे तो नहीं कर सकते। तो जिस समय आप भजन नहीं करते हो उस समय अच्छे कर्म करने चाहिए, जिससे आपकी भजन में रुचि बढ़ेगी और भजन में वो मददगार होंगे। तो रामचंद्र जी महाराज कहते, बाहर भी आपने बूढ़िया भवसागर की धार, राम सुमर हल्का भया, सोनर उतरिया पार। अभी इन साखियों के अंदर पार होने वाली बात आई। कल सुबह की साख्या में अपने भीतर विष कैसे चला जाए, जिसे अपना जीवन विशीला बन जाता है, और वो विष निकलता कैसे, बात ये सारे उपाय बताए जाएंगे। जो भी प्रसंग होगा सुबह की सत्संग में आपको सुनाएंगे। सुबह ठीक 9 बजे से 10:30 बजे तक सत्संग होता है, और दिन में 1 घंटा जो हो गया था 3 बजे से 4। अब आप लोग क्या करोगे? सावधान हो जाओ। सावधानी का मतलब भीतर से सावधान हो जाओ, होश में आ जाओ, जग जाओ। जगा हुआ आदमी सुमिरन करेगा, भीतर और कोई चिंतन नहीं होगा और विचार नहीं होगा, और सोया हुआ आदमी सुमिरन करेगा तो विचारों में खो जाएगा। बैठ करके श्वास राम राम राम।